नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग की सीरीज़ में। दोस्तों, इससे पहले हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन को समझा था, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल को समझा था। हमने एनालिस करा था कि मार्केट किस लेवल पर आकर ब्रेकआउट करती है, कहाँ से मार्केट घूम जाती है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उन सेटअप को समझ लें, क्योंकि वो बहुत कमाल के सेटअप है हमारे लिए। मार्केट में 2 से 4 सेटअप अगर हमने पकड़ लिए और उन्हीं पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे और काम करते रहे तो समझिए बैंक मार्केट में हमारा काम हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम फ्लैग पैटर्न को समझने वाले हैं कि फ्लैग पैटर्न मार्केट में दिखता कैसा है, उसका सही ब्रेकआउट क्या है, सही ब्रेकडाउन क्या होगा, किस लेवल पर आकर फ्लैग पैटर्न फेल हो जाता है या किस लेवल पर आकर हमें अपनी एंट्री एग्जिट करनी चाहिए और क्या हमारे टारगेट होंगे, क्या हमारे एसएल हो सकते हैं। इसी बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, फ्लैग पैटर्न को समझने से पहले जो हमारा फ्लैग होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट पे उस चीज़ को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम फ्लैग पैटर्न के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि आखिर फ्लैग पैटर्न बनता कैसे है। देखिए, दुनिया भर के जितने फ्लैग होते हैं वो हवा में इसी तरीके से मूव करते हैं। ये हमारा एक फ्लैग पैटर्न का नमूना कह लीजिए, सैंपल एक तैयार हो गया। अब इसमें हमें एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट हमारे कहाँ होंगे। देखिए, मार्केट में ये जो लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा और ये हमारा सपोर्ट कहलाएगा। मार्केट में एक बड़ी कैंडल इस तरीके से बनी, 2-4 कैंडल बनी और इस लेवल पर अगर मार्केट रुक गया, अब जब तक मार्केट इस लेवल पर घूमेगा तब तक हमारा फ्लैग पैटर्न काम कर रहा है, ना ही उसका ब्रेकआउट हुआ है ना ही ब्रेकडाउन हुआ है। अब देखिए, मार्केट का अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मार्केट में किस तरह का फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर अप साइड की मार्केट में एक नॉर्मल फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो वो बहुत अच्छा है। अगर डाउन साइड की मार्केट में रिवर्सल फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो वो भी अच्छा है। तो वही चीज़ हम आगे भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है और फ्लैग पैटर्न इस तरीके से बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ मूवमेंट कर रहा है, ये हटा देता हूँ। हाँ, देखिए, अब मार्केट जब तक इस लेवल पे मूव करेगा तब तक हम कोई ट्रेड लेने वाले हैं नहीं। हम ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट इस लेवल के आसपास आकर यहाँ समय बिताएगा कुछ समय और यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकलेगा तब हम कहेंगे कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। कब? जब वो अपर साइड पर आकर रेंज बनाए और उसके बाद ऊपर निकले। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होगा? पहला, फ्लैग पैटर्न का जो हाई होगा वहाँ तक का मार्केट का पहला टारगेट होगा। दूसरी कंडीशन, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हम कब समझेंगे? जब मार्केट इस लेवल पर आकर जहाँ घूमता रहेगा और यहाँ से फिर नीचे की तरफ निकलेगा तो हम कहेंगे कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, फ्लैग पैटर्न हमारा फेल हो चुका है। इस लेवल के आसपास फिर हमारा इसमें टारगेट होगा फ्लैग पैटर्न का, जो डाउन साइड में ट्रेड हमारा निकलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें डाउन साइड में कब ट्रेड लेना है और अप साइड में कब ट्रेड लेना है फ्लैग पैटर्न में। अब चलिए इसी चीज़ को हम चार्ट में समझ लेते हैं कि आखिर चार्ट में कैसा फ्लैग पैटर्न हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे और यहाँ समझते हैं फ्लैग पैटर्न को। देखिए, इस लेवल पर क्या हुआ, यह जो बॉक्स मैंने बनाया है इसके अंदर में फ्लैग पैटर्न कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, मार्केट यहाँ से निकला, वन वे हाई लगाया 43,755 के आसपास। अब यहाँ पर आकर मार्केट रेंज बनाने लगा। यहाँ हमें कोई ट्रेड नहीं करना। एक तो देखिए, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है और फ्लैग पैटर्न कहाँ जाकर बन रहा है? ऊपर की तरफ। यहाँ क्या हुआ? यहाँ फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ फ्लैग पैटर्न हमारा फेल हो गया और आया कहाँ तक? उसी सपोर्ट के आसपास तक जहाँ से फ्लैग पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था। एक सेटअप ये हो गया। चलिए एक दो और हम और देख लेते हैं। ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न बनकर तैयार हो रहा है। इस लेवल पर अगर हम देखें, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए, मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। यहाँ से मार्केट वन वे नीचे निकलता है और यहाँ पर आकर फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाने स्टार्ट करता है। फ्लैग पैटर्न बना और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गया। मार्केट वन वे कहाँ तक आया? उसी लेवल के आसपास तक जहाँ से फ्लैग पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था। यहाँ रेंज बनाई और यहाँ से फिर सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब फास्ट मूवमेंट हुई। दोनों ही जगह हमारे रिवर्सल फ्लैग पैटर्न बने। डाउन साइड में क्या हुआ? फ्लैग पैटर्न डाउन साइड का बना, लेकिन यहाँ से वो फेल हो गया, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। ऐसे ही यहाँ पे मार्केट अप साइड में था, ऊपर की तरफ निकल रहा था धीरे धीरे। यहाँ से फ्लैग पैटर्न यहाँ से मार्केट ऊपर निकल रहा था धीरे धीरे। यहाँ फ्लैग पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर फेल हो गया, उसी लेवल के आसपास तक आ गया।
चलिए एक दो सेटअप और देखते हैं। ये दोस्तों डेली चार्ट पे भी, 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे भी हर जगह आपको ऐसा सेटअप बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा बारीकी से समझिए इस लेवल को। एक लंबी लाइन बनी, ये डार्क ले लेता हूँ, यहाँ से फ्लैग पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे करके यहाँ रेंज बनाने लगा और जैसे ही नीचे निकला तो एक अच्छा मोमेंट हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पर देखेंगे फिर एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बनकर तैयार हुआ, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से फ्लैग पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ। दोस्तों ये नज़र है, हमें देखनी पड़ेगी कहाँ फ्लैग पैटर्न बन के तैयार हो रहा है और कहाँ हमें उसका ट्रेड लेना है। अब एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल फ्लैग पैटर्न कौन सा है और नॉर्मल फ्लैग पैटर्न कौन सा है और कब हमें उसका ट्रेड करना है। देखिए मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो फ्लैग पैटर्न हम कहेंगे कि रिवर्सल फ्लैग पैटर्न ही होना चाहिए, नीचे की तरफ ही बनना चाहिए। इस तरीके से बने और फिर इस तरीके से मूवमेंट करें और यहाँ से फिर नीचे की तरफ निकले तो वो एक फास्ट मूवमेंट होगी, उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरीके से मार्केट का अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ निकल रहा है और फ्लैग पैटर्न इस तरीके से बनता है तो हम ज़्यादातर ट्रेड ऊपर की तरफ ही देखेंगे, नीचे की तरफ हम ट्रेड देखेंगे लेकिन कम क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे। यहाँ फ्लैग पैटर्न बना, यहाँ जैसे ही ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। बस इतना सा ही है। आई होप दोस्तों ये फ्लैग पैटर्न आपको समझ में आया होगा और अगली वीडियो में हम किसी और सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे इन्हीं सेटअप पे प्रैक्टिस करना। हो सकता है मैं एक वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से ना समझा पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो खुद से क्वेश्चन निकल कर आएंगे, खुद से आप इस पर महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं अगले किसी सेटअप के साथ। धन्यवाद।